नमस्कार साथियों, अवसर क्लास 3 जूनियरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं के.एस. जंगड़। यदि आप भी एक पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अन्य विद्यार्थियों को भी इससे जोड़ें ताकि इन क्लासों का जो प्रॉपर फायदा है उन तक भी पहुंच सके जिन्हें रियल के अंदर इन क्लासों की आवश्यकता है। तो बच्चों, अपन ने स्टार्ट कर दिया था। अपन पढ़ रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ सवाल कर लिए थे और आगे अपन 2.1 के कुछ सवाल करते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके अपन कुछ सवाल कर रहे थे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके अंदर अपन ने 6 सवाल कर लिए थे। प्रश्नावली 2.1 चल रही थी अपने, और इसके अंदर ये अपने प्रश्नावली 2 है जिसके अंदर 2.1 के सवाल कर रहे थे अपन। इसके अंदर से अपन ने कुछ सवाल कर लिए थे, कुछ सवाल अपन बाकी थे जो कर रहे हैं। अगला सवाल लिखिएगा। 6 सवाल तक अपन कर लिए थे, 7वां सवाल लिखिएगा। 7वां सवाल देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है x इक्वल टू 4/5, कोष्टक में लिखा है x प्लस 10। इसको हल करना है, x का मान निकालना है। इसको हल करके कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? देखो, x का मान कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा। फिर x का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे? देखो, अपन यहाँ से इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं जिससे अपन x का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो कोष्टक के बाहर जो भी चीज है इसे कहाँ ले जाएंगे? अंदर ले जाइए। कोष्टक के बाहर जो भी चीज है इसे अंदर ले जाइए। 4/5 का गुणा x से करेंगे तो ये बन जाएगा 4/5x प्लस 4/5 का 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4/5 गुणा 10 बन जाएगा। इसको देखो बच्चों कैसे करेंगे। यहाँ से देखो, x इक्वल टू 4x/5 प्लस यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 8/1, ये बन जाएगा टोटल 8। यहाँ देखो, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद क्या करेंगे? पक्षांतरण करने पर x वाले पद के पास में x वाले पद पे लेके आओ, और जब भी हमने बताया था कि पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं। प्लस को किस में करते हैं? माइनस में करते हैं, और माइनस को किस में करते हैं? प्लस में करते हैं। देखो, यहाँ से 4x/5, इसको पूरे पक्ष को उधर लेके जाऊंगा, ये बन जाएगा x माइनस 4x/5 इक्वल टू, यहाँ कितना बच जाएगा? केवल 8 बच जाएगा। देखो, इसको यहाँ से पर देखेंगे, इसके नीचे यहाँ पे हर में 5 है तो यहाँ हर में 5 लाएंगे तो समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा भाग करता हूं मैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पर इसको 5x/5 माइनस 4x/5 इक्वल टू 8। देखो बच्चों, अपन ने क्या किया है, यहाँ पे हर को समान बनाया है। हर को क्या बनाया है? यहाँ पे लिख देना है तुमको पक्षांतरण करने पर, यहाँ लिख देना है पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। देखो बच्चों, बहुत ही आसान है, पक्षांतरण करने पर। यहाँ अपन ने हर को समान बनाया है क्योंकि यहाँ से क्या होगा, जब हर समान हो जाएगा तो ऊपर अंश में से अंश को घटा सकते हैं। देखो, 5x में से 4x जाएगा, बहुत ही नॉर्मल है। कितना बचेगा? केवल x, तो ये बन जाएगा x/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 8। यहाँ से अपना आंसर आएगा x इक्वल टू कितना आएगा? वज्र गुणा कर सकते हैं बच्चों, 1 का गुणा x से किया कितना गया? x, 5 का गुणा 8 से किया कितना आएगा? 8 बन 40। तो ये आंसर कितना आएगा अपने? ओवरऑल x इक्वल टू 40। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है बच्चों। देखो, इसका बहुत ही आसान है, दूसरा तरीका हो सकता है। दूसरे तरीके से भी सवाल कर सकते हैं। देखो, सोचो दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ये मेथड नंबर फर्स्ट है, इसका मेथड कौन सा है? ये फर्स्ट। एक ही सवाल को देखो समीकरण के अंदर अपन कितने तरीके से कर सकते हैं। देखो, ये पहला तरीका है जिसके अंदर अपन ने कोष्टक के बाहर जो संख्या थी उसका क्या किया? अंदर गुणा किया। x से जब भी इस 4/5 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4x/5, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया अपन ने, फिर 4/5 का 10 से गुणा किया तो 4/5 गुणा 10 है। यहाँ देखो बच्चों, प्रॉब्लम आई होगी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। और गुणा के अंदर नियम होता है कि अपन या ऊपर से ऊपर कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो आइट साइड में अपन काटते हैं। 5 यहाँ से यहाँ नहीं काटते हैं, यहाँ से यहाँ जब काटते जब बीच में बराबर का चिन्ह होता, अगर ऐसे बराबर का चिन्ह होता a/b c/d तो बराबर से बराबर में अपन काट सकते हैं, लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है? गुणा का है, इसलिए यहाँ पे केवल अगले बगल में काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर 1 से 4 करता तो काट सकते थे, 1 से 4 वैसे 4 बार कर जाएगा ना, तो काट सकते हैं।
दो बार घटाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ देखो बच्चों x यहाँ से 4x अपॉन 5 है, इसको इस बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है, प्लस के 4x बटे 5 है, इसको उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस के 4x बटे 5 इक्वल टू ये कितना है 8। यहाँ देखो बच्चों यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं था तो अपन ने यहाँ 5 था तो यहाँ 5 बनाने की कोशिश की है। जब यहाँ 5 लिखेंगे तो ऊपर भी अपन को 5 ही लिखना पड़ेगा, जब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा वापिस x आ जाएगा। तो अपन देखो जो क्यों बनाया अपन ने, क्योंकि यहाँ पे हर जो है वो सामान मिल जाएगा तो हंस में संच को बता सकते हैं और आसान हो जाएगा काम। वैसे भी अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहे तो कर सकते हैं, 5 का x से गुणा किया 5x और 5x में 4x किया तो कितना x बचेगा, x बटे 5 वैसे भी आएगा। तो बच्चों समझने के लिए देखो यहाँ अपन ने 5 बनाया है तो 5 ऊपर और 5 नीचे, ये बन गया 5x बटे 5 माइनस 4x बटे 5 इक्वल टू कितना आया 8। यहाँ देखो जब हर समान होता है तो हंस में से अंश घटा सकते हैं आसानी से, 5x में से 4x जाएगा तो x बच जाएगा, x बटे 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। यहाँ कौन सा नियम लगाया अपन ने, वज्र गुणा, कौन सा लगाया वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल लगाया। देखो एक का x से गुणा किया एक x आ गया, 5 का 8 से गया कितना आ गया 40 आ गया। देखो बच्चों बहुत ही आसान होता है। देखो आगे इसके अंदर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सोचिएगा दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका देखो ये लिख लेना साइड में, आइट साइड में यहाँ पे काट सकते हैं, जब बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसको यहाँ से यहाँ काट सकते हैं और यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। अगर बीच में a बटे b गुणा में c बटे d होता तब इसको इससे नहीं काट सकते, तब अपन को इसको इससे काटना पड़ेगा, इसको इससे काटना पड़ेगा। ऊपर नीचे कट रहा हो तो ठीक है, दोनों में ही काट सकते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हंस बटे हर के अंदर दोनों में ही काट सकते हैं। यहाँ देखो बच्चों बहुत ही फर्क है, माइनर मिस्टेक जो करते हैं बच्चे वो ये करते हैं, यहाँ ध्यान नहीं रखते। अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो अपन आइट साइड में काट सकते हैं। जैसे देखो 5 बटे 10 है, यहाँ पे है 20 बटे 40 है। देखो बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसको ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काट दो, नहीं तो ऐसे भी काट सकते। 5 एकम 5, 5 20, यहाँ से काटो 10 एकम 10, 10 40, ये बन जाएगा 1 बराबर 1 बटे 1 1 होगा और यहाँ बन जाएगा कितना 4 बटे 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि ये पक्ष क्या होगा बराबर हो गया। इसको देखो ऐसे भी काट सकते हैं अपन, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। देखो देखो बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 चौक 40, ऐसे भी काट सकते हैं इसको। देखो 5 एकम 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यहाँ कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, यानी कि 1 बटे 2 बराबर कितना आया 1 बटे 2। और वैसे 1 बटे 2 1 बटे 2 बराबर होता है, तो ये भी बात सही है, मतलब ऊपर नीचे काट सकते हैं आसानी से। और अगर बराबर का चिन्ह है तो आइट साइड में ऊपर काट सकते हैं, लेकिन अगर गुणा का चिन्ह दे रखा है तो फिर ऊपर से नीचे ऐसे काटना है, क्रॉस में ऐसे नहीं काट देना है। अगर किसी बच्चे ने अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता और फिर अगर ऐसे काट रहे हो तो गलत है, ये ऐसे कटेगा 5 एकम 5, 5 8 40, ये कट जाएगा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, फिर ये करता 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी कि आंसर आता है 1 गुणा 1 कितना 1, 4 गुणा 1 कितना 4, तो 1 बटे 4 आता है। ये माइनर मिस्टेक अपन को नहीं करनी है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, आई होप आशा करता हूँ मैं। बाकी अपन देखते हैं आगे इस प्रश्न को अपन अन्य तरीकों से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा अपन करेंगे। इसके काफी 2 तरीके और हो सकते हैं इसको हल करने के, लेकिन अपन को बच्चों ज्यादा उलझना नहीं है, तो मैं जो बताया तरीका वो अपना लेना बहुत आसान है। इसका अपन जांच विधि देखते हैं, जांच देखते हैं कि अपना आंसर सही आया है कि नहीं आया। LHS देखो, LHS में क्या लिखा है x लिखा है और x इक्वल टू कितना है, कितना है 40, बहुत आसान है। देखो RHS में देखो, RHS इधर देखेंगे अपन, RHS के अंदर तो ये लिखा है 4 बटे 5 x प्लस 10। यहाँ देखो 4 बटे 5 x के स्थान में 40 प्लस 10 प्लस के 10 प्लस के 10, 4 बटे 5, 40 प्लस 10 कितना हो गया 40 प्लस 10 50 हो गया, 5 से काट दो 5 एकम 5। देखो मैंने अभी कहा था यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। देखो इसको बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, यहाँ बीच में एक पूर्ण का चिन्ह मान सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, 5 एकम 5 5 50 और ये कितना बच जाएगा 10 चौक 40। तो LHS इक्वल आ रहा है किसके, LHS किसके इक्वल आ रहा है RHS के। तो अपन देख सकते हैं बच्चों अपन ने यही सिद्ध करना था कि LHS इक्वल RHS आना चाहिए। समीकरण के अंदर ऐसा ही होता है, LHS किसके इक्वल होता है RHS के इक्वल होता है। अगला सवाल देखते हैं अपन, अगला सवाल उठा लीजिए बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं उतारा है उठा लीजिए और अपन देखते हैं अगला सवाल।
इस सवाल के जो अन्य मेथड है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे नेक्स्ट जब क्लास होगी। तो अभी कुछ सवाल हो रहे हैं, 2-3 सवाल, इसको आज खत्म करते हैं अपन 2.1 को। इसके जो अन्य मेथड है इसको चर्चा करेंगे बाद में। तो इसका जो 8वां सवाल है देखिएगा। 8वां सवाल लिखा है 2x/3 प्लस के 1। अगला सवाल लिखा है इसमें, आगे लिखा है इसके अंदर 7x/15 प्लस के लिखा है इसमें 7x प्लस के लिखा है इसमें 3। देखो बच्चों इसको कैसे हल कर सकते हैं। इसके भी अनेक तरीके हो सकते हैं, यहाँ आप हल करके देखते हैं इसको, हल करके देखते हैं इसको। हल जो होगा इसका, अपन इसको क्या करते हैं, चर वाले इस पक्षांतर कर लेते हैं डायरेक्ट, कोई बात नहीं। पक्षांतरण करने पर यहाँ लिख देना साइड के अंदर, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करते हैं, चर वाले पक्ष को चर वाले के पास लाते हैं। तो 2x/3 है, 2x/3 को तो यही रहते हैं, यही रखे रहने दो इसको। तो 2x/3 को तो यही रहने दो। x जो वाला जो पद है इसको इधर लेके आओ, और बराबर के जब साइड एक दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है। प्लस को किसमें करेंगे, माइनस में। ये प्लस का है, इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा 7x/15 इक्वल, इस 3 को यही रहने दो, इस प्लस के 1 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। देखो बच्चों बहुत आसान है। और मैंने अभी अभी बताया था कि हर के अंदर अगर सेम हो जाता है तो हंस में से हंस घटा सकते हैं। यहाँ ये 3 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, 15 लिखा है। हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ 15 आ जाए। 15 लाने के लिए 3 का किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। और जब नीचे गुणा करोगे तो ऊपर भी वही संख्या से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि मैं ये चाहूंगा इस 5 से इस 2x को गुणा कर दूं, और इस 3 को किससे गुणा कर दूं, मैं 5 से गुणा कर दूं। माइनस के 7x/15 इक्वल 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। देखो बहुत आसान हो गया। अपन ने क्या किया है, हर को समान बनाने की कोशिश की है। हर को समान बना लेंगे तो हंस में से हंस से घटा सकते हैं। देखो 5 या कितना हो गया 15, और 5 में कितना हो गया 10। तो ये ऊपर तो हो गया 10x और नीचे हो गया 15, माइनस की हो गया 7x/15 इक्वल टू कितना आया 2। देखो 10x में से 7x जाएंगे कितना बचेगा, ये बच जाएगा 3x कितना लिख देंगे अपन 15 बराबर में लिख देंगे 2/1। 2 के नीचे कुछ नहीं है, अपन ने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, वज्र गुणा। देखो बच्चों, जिन बच्चों को पता नहीं है कि वज्र गुणा क्या होता है, तो ये होता है, लिख लीजिए कहीं पे साइड के अंदर a/b इक्वल, अगर c/d दे रखा है तो ऐसे क्रॉस जब गुणा करते हैं तो इसको बोलते हैं वज्र गुणा। एक का d से गुणा इक्वल d का c से गुणा, इसको बोलते हैं वज्र गुणा। क्या बोलते हैं बच्चों, वज्र गुणा। ये लिख लो। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीपल कैसे करेंगे, 3 का 1 से गुणा किया, 3x आ गया इक्वल 15 का 2 से गुणा किया, कितना आ गया 15 दूनी 30। और यहाँ देखो x के गुणा में जो भी होता है, x के गुणा में जो भी होता है बराबर के इधर भाग में आता है। तो यहाँ आ जाएगा ये 30/3, और बहुत ही आसानी से काट सकते हैं अपन। x इक्वल टू 3 है कम 3 3 30, 10/1, और ये आ जाएगा इक्वल टू 10। x इक्वल टू कितना आया 10। अपन इसकी जांच कर सकते हैं। जांच देखो, जांच कैसे करेंगे, जांच के अंदर करना क्या है, LHS इक्वल RHS लाना है। LHS क्या दे रखा है, देखो 2x/3 प्लस 1, यहाँ मान रखो 2, x के स्थान पे कितना रखोगे 10 रखोगे, बटे 3 प्लस 1। देखो 10 दूनी 20, हो जाएगा अपने पास 20/3 प्लस 1। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने बार बार कहा है कि अगर मुझे देखो यहाँ पे 3 है तो मैं चाहूंगा कि इसके नीचे भी 3 आ जाए। जब नीचे 3 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा। या तो ऐसे कर लो, या ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे सवालों को डायरेक्ट अपन हल कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। 3 का गुणा करना है 1 से, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 20 और 3 कितने होंगे 23 हो जाएंगे। तो 23 बटे क्या लिख सकते हैं अपन 3 लिख सकते हैं। देखो RHS, देखो RHS में क्या लिखा है 7x/15 लिखा है प्लस के 3। यहाँ देखो 7x के स्थान पे कितना रखना है अपन को 10 रखना है, प्लस 10 रखना है बटे में 15 प्लस के 3। यहाँ देखो 10 7 70, 10 7 कितना हो जाएगा 70, 10 7 70, और ये कितना हो जाएगा देखो 10 7 70/15 प्लस के 3। तो यहाँ देखो बच्चों अपन ने x इक्वल टू 10 आया था, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों
यहाँ अपन देख सकते हैं 15 दिया 45, और ये हो जाएगा बच्चे देखो 15 दी 45, 70 प्लस 45 बटे 15। ये देखो 15 का गुणा किया 3 से कितना आया, 15 दी 45, 70 प्लस 45 बटे 15। यहाँ देखो 70 पे 40 कितना होगा, 70 40 कितना होगा, 110 115 बटे 15। देखो 23 से कट जाएगा ये, 23 हाँ, 5 से कटेगा, 5 से 23 बार ही कट जाएगा, वो 5 से कटेगा 3 बार ही, तो 23 बटे 3 आ जाएगा। क्योंकि 23 का पहाड़ा बोलते हैं, 23 पंजे 115 होते हैं, तो 23 5 मतलब 5 से 23 बार कट गया, 5 से 3 बार ही कट गया। अगर बच्चे यहाँ समझ में नहीं आया है तो एक बार ऐसे करिए, इसको ऊपर नीचे अपन काट सकते हैं। 5 से काट के देख लीजिए, 5 से ये कट जाएगा 14 बार, 14 70, ये कितना बार कट जाएगा, देखो यहाँ से अलग तरीके से कर सकते हैं अपन इसको। देखो बच्चों ऐसे कर सकते हैं, 70 बटे 15 प्लस के 3 लिखा है, और आसान बना सकते हैं। देखो इसको काटेंगे किससे, 5 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 से, 5 से काटते हैं। देखो 5 से कम 5, यहाँ कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, यहाँ काटो 5 या 15, 14 बटे 3 प्लस के 3, इसे देखो 3 तिया 9, 14 प्लस 9 कितना होगा, 14 प्लस 9 कितना होगा 23, 23 बटे 3। देखो बच्चों और आसान हो गया। अगर किसी को यहाँ 23 का पहाड़ा नहीं आता है तो वो इसे इस तरीके से कर सकता है। तो इसका LHS इक्वल किसके आया, RHS के, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन LHS इक्वल है किसके, RHS के, इसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। इसको और भी अन्य तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं। और कौन सा तरीका हो सकता है जिससे इसे आसान बनाया जा सके, और भी कोई आसान तरीका हो सकता है जिससे इसे और ज्यादा आसान बनाया जा सके, तो उसके उस तरीके के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी तो अपन को केवल इसका हल देखना है और इसके उत्तर की जांच कैसे करते हैं, तो ये अपन देख सकते हैं इसे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, 9वां सवाल, 9वां जो प्रश्न है वो क्या कहता है, देखो नेक्स्ट सवाल देखिएगा बच्चों। बहुत आसान होगा अगर आप लोगों को पक्षांतरण करना आता है और वज्र गुणा करना आता है तो बहुत आसान हो जाता है। देखो 9वां सवाल, 9वां प्रश्न क्या कहता है, इसमें लिखा है 2y प्लस 5/3, 5/3 इक्वल में लिखा है इसमें 26/3, 26/3 माइनस के y। यहाँ इस बार चर कौन सा दिया है, y वाला दिया है, तो इसको अपन कैसे हल कर सकते हैं, देखो पक्षांतरण कर ले डायरेक्ट, बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा है अपन ने इस 2y के पास में किसको लेके आएंगे, इस वाले y को लाएंगे, तो ये माइनस का इधर आते किसको जाएगा प्लस के, 26/3, इसको उधर लेके आऊंगा तो ये माइनस के बन जाएगा 5/3। यहाँ देखो 2y प्लस y कितना हो जाएगा 3y, बहुत आसान हो जाता है। देखो 3y हो गया। नीचे अगर हर में समान है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं हंस में से हंस, 26 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 26 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 21/3। यहाँ देखो इसको और आसान बना सकते हैं, 3y इक्वल टू 3 है कम 3, 3 7 21, ये बन जाएगा 7/1, और 7/1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अपन 7 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 7। तो y बराबर देखो y के गुणा में जो भी होता है इधर आता है किसमें, भाग में, तो y बराबर कितना आया अपने 7/3। यहाँ देखो इसमें जांच देखते हैं अपन, इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, LHS देखिएगा, LHS में क्या लिखा है 2y प्लस 5/3। यहाँ देखो 2y के स्थान में क्या रखेंगे अपन 7/3 प्लस के 5/3, देखो बहुत आसान हो जाएगा। इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, यहाँ किसका चिन्ह मानेंगे गुणा का, 2 का 7 से गुणा करो 7 दूनी 14 बटे 3 का 1 से गुणा करो 3 एकम 3 प्लस 5/3। जब भी मैंने कहा था हर में सेम हो तो डायरेक्ट अंशों को जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, अगर हर में समान संख्या आ जाती है तो हंस के अंदर जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ देखो 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 3। ये तो हो गया अपने LHS। यहाँ देखते हैं RHS, RHS में क्या लिखा है, देखो 26 बटे क्या लिखा है 3 लिखा है माइनस के y। यहाँ देखो 26/3 माइनस y का मान कितना आया 7/3। यहाँ देखो जब भी हर के अंदर समान संख्या आती है तो हंस के अंदर जोड़ घटा सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। 26 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 19 बचेगा, ये आ जाएगा 19/3। तो LHS को ला रहा है किसके LHS, अतः यहाँ लिख देना अतः
अतः LHS किसको इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। तो आप लोग कह सकते हैं कि अपन ने जो आंसर निकाला वो क्या है, एकदम सही है। निकाल लीजिए बच्चों। अगला सवाल देखिएगा, 10वां सवाल। काफी अच्छा सवाल है 10वां भी। तो देखो बच्चों, 10वां सवाल देखते हैं अपन। करना कुछ नहीं है, बस केवल एक तो पक्षांतरण में ध्यान रखना है कि जब भी अगल बगल में जब संख्याओं को लेके जाते हैं, चर को लेके जाते हैं, तो प्लस को क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस को क्या करना है, प्लस करना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कहीं पे अगर कोई सरल समीकरण नहीं है तो पक्षांतरण करने से पहले समीकरण को क्या बनाएंगे, सरल बनाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। समीकरण अगर सरल बन जाती है तो किस बात का ध्यान रखना है अपन को, वो ध्यान रखना है वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीपल, जिसके अंदर वज्र गुणा करते हैं अपन। कैसे, a बटे बी और c बटे डी। इसके अंदर ऐसे गुणा करना है, a को d से गुणा करना है, b को c से गुणा करना है। तो कर सकते हो आसानी से। अगला सवाल देखिएगा, 10वां सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल है। 10वें सवाल में लिखा है 3m इक्वल टू 5m, 5m माइनस 8 बटे 5, ये लिखा है। इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखो इसको हल कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। यहां से इसे हल कैसे कर सकते हैं, देखिएगा बच्चों, मैंने कहा था अभी कहा था, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ 5 बनाना चाहो तो इसे भी 5 बना सकते हो नीचे, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे पक्षांतरण कर सकते हैं। देखो 3m, इस 5m को इधर लाऊंगा मैं, कितना बन जाएगा, ये माइनस के 5m बन जाएगा, और माइनस के लिए कितना बच जाएगा, 8/5 बच जाएगा। यहाँ देखो बहुत आसान हो गया। 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 2m बचेगा, और इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस के 8/5। अब बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि गुरु जी यहाँ पे कैसे गया, ये 3 में से 5 गया। देखो बच्चों, घटाने का सीधा सिंपल फंडा ये कहता है कि हमेशा और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, हमेशा और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। अगर आपने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई है तो डायरेक्टली अपन घटा सकते हैं, घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 12 में से 5 घटा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जा सकती है। अगर आप ऐसे घटा रहे हो बड़ी में से छोटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली घटा सकते हैं। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। लेकिन अगर यही काम उल्टा कर रहे होते तो ये पॉसिबल नहीं है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर घटाना चाहे तो आवश्यकता ही पड़ गई तो क्या करें, तो क्या करेंगे, वही घटाने का नियम लगाएंगे। हमेशा और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, और चिन्ह किसका लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। चिन्ह किसका लगाएंगे, प्लस या माइनस का नहीं, किसका लगाएंगे बच्चों, बड़ी संख्या का। किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का। जो बड़ी होगी उसकी बिंदी लगेगी, यानी कि उसका चिन्ह लगेगा, उसके नाम की बिंदी लगती है। पहाड़ी किसकी बनती है, जो बड़ा होता है। तो यहाँ पहाड़ी किसकी बनेगी, बड़े की बनेगी, मतलब जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह लगेगा। तो हमेशा पहली चीज तो बड़ी में से छोटी घटानी है, यानी कि 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है, माइनस का, इसलिए आंसर जो आएगा वो माइनस के साथ अपन लिख सकते हैं। वैसे ये शायद घटाना नॉट पॉसिबल होता है। तो यहाँ देखो 3 में से 5 घटा दो, छोटी में से बड़ी नहीं घटती है, बड़ी में से छोटी घटा सकते हैं, 5 में से 3 घटा सकते हैं, 2 बच जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दिया। और यहाँ पे समान पद के अंदर समान पद घटा सकते हैं। अगर ये ऐसे होता है ना बच्चों, 3m² माइनस के 5m, यहाँ ये समान पद नहीं है, क्योंकि यहाँ m की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और यहाँ m की घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है। जबकि घटा कैसे सकते हैं, जब अपन बीजीय व्यंजक पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। देखो बच्चे, जब बीजीय व्यंजक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बीजीय व्यंजक की, तो वहां कहते हैं कि समान पद में समान पद को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ये समान पद नहीं है। और समान और असमान जब पद देखते हैं बच्चों, तो उनके गुणांकों पे ध्यान नहीं देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं, केवल चरों को देखना होता है कि चर सेम है या नहीं। यहाँ इसकी घात 2 आ रही है, यहाँ इसकी घात 1 आ रही है, तो समान पद नहीं है, इसे अपन घटा नहीं सकते। लेकिन यहाँ m की घात कितनी आ रही है, 1, यहाँ m की घात कितनी आ रही है, 1, तो आसानी से इसे घटा सकते हैं। ये घटा लिया। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, अब मुझे चाहिए कि मैं बराबर में बराबर से काट सकता हूँ। अभी मैंने बताया था कि बराबर में बराबर से काट सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं 5 ले आऊं कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आसानी से इसका काम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो अपन कौन सा नियम सीखे, अभी वज्र गुणा लगा दीजिएगा।
बहुत ज्यादा काम करेगा। वज्र गुणा अगर आपने सीख लिया है तो ये लिख दिया माइनस के 2m, बटे में क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ। ये लिख दिया माइनस के 8 बटे 5। करो वज्र गुणा। देखो 5 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 10m हो जाएगा। इक्वल देखो 1 का गुणा -8 से करेंगे, माइनस के 8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ये बन जाएगा अपने 10m इक्वल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो बच्चों m इक्वल टू m के गुणा में जो भी राशि होती है जब भी बराबर की इधर आती है, किसमें आती है, भाग में आती है। ये देखो 8 बटे किसमें आ जाएगा, 10। और देखो यहां से देखिएगा बच्चों, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये बन जाएगा 4 बटे 5। देखिएगा इसकी जांच। जांच देखो बच्चों, जांच कैसे करेंगे, जांच अपन आसानी से कर सकते हैं। देखो बच्चों एलएचएस के अंदर क्या दिया है, 3m दिया है। तो यहाँ देखिएगा 3m के स्थान पे कितना रखेंगे अपन, 4 बटे 5। इसे अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 4 बटे 5। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानेंगे। 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आरएचएस में देखिएगा बच्चों, आरएचएस में दिया है इसने 5m माइनस 8 बटे 5। देखो बच्चों यहाँ है 5, गुणा के अंदर m कितना दे रखा है, 4 बटे 5। कितना दे रखा है, 4 बटे 5। ये हो गया। ऐसे कैसे, इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं। जब 5 से 5 को काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 गुणा 4 करेंगे 4 आएगा, 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, माइनस के 8 बटे 5। देखो बच्चों मैंने अभी अभी कहा है कि घटाने का सिंपल फंडा होता है कि यहाँ 5 है तो मुझे यहाँ 5 चाहिए। जब मुझे यहाँ 5 चाहिए तो मैं ऊपर नीचे कैसे गुणा करूंगा, 5 से गुणा कर दूंगा, तो आसान हो जाएगा काम। देखो यहाँ बन जाएगा माइनस के 8 बटे 5। ये हो जाएगा 5 चौक 20 बटे 5 माइनस के 8 बटे 5। 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 20 में से 8 गया तो 12 बच जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। तो ये देखो एलएचएस किसके इक्वल आ रहा है, एलएचएस किसके इक्वल आया, आरएचएस के इक्वल आया। तो बच्चों आज अपन ने देखा अध्याय नंबर 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके अंदर प्रश्नावली 2.1 के पूरे सवाल 10 सवाल अपन ने कर लिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अभी भी कुछ अगर क्वेरी है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं नीचे, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। जहाँ पर भी समझ में नहीं आए कमेंट में आप लिख सकते हो। और हमें अगर कोई भी कमी लग रही है तो आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं, तो उसमें और भी सुधार हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और अन्य विद्यार्थियों तक भी इस चैनल को पहुंचाए, ताकि जो बेचारे जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिनको रियल में आवश्यकता है ऐसी क्लासों की, तो वहां तक हमारी वीडियो पहुंच सके और उन्हें इस चीजों का लाभ मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में देखेंगे अपन 2.2 के सवाल। जय हिंद, जय भारत।